हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी न्यूज अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं एआरओ हाई कोर्ट 18 दिसंबर को पेपर और टाइपिंग कैसी आई थी, उसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। तो जहाँ तक जीएस का सवाल रहा, जीएस का पेपर 100% में 60% जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी सिंपल पेपर क्वेश्चन थे, और जो 40% जीएस क्वेश्चन थे वही टफ थे। और उसके बाद यदि आप देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। और रीजनिंग में 5-6 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, बाकी ये आपका सही रहता है। अब जैसे रीजनिंग में एक क्वेश्चन दिया था आपका, इसमें था 4 लाइन ऐसे था, 4 इसमें, अब इसमें दिया था कितने वर्ग होंगे, इसको दिखाना था। उसके बाद जो मैथ से संबंधित थे आयु वाला क्वेश्चन आया था, और आयु से क्वेश्चन जो बना था वो मैथ के दे दिया था। तो इस प्रकार से रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हालांकि 25 में आप 20-18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और आप बात करते हैं जीएस में, तो आप जैसे जीएस में हिस्ट्री कुछ होता है, हिस्ट्री में दिया था क्वेश्चन आपका महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, और लुम्बिनी जो स्थान है वो दिया था किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म संबंधित है। और इस प्रकार से दिया था कि प्रथम गृह मंत्री कौन थे भारत के, प्रथम गृह मंत्री क्वेश्चन दिया था। और इसके बाद जो क्वेश्चन दिया था आपका कि भारत में जनगणना कब हुई थी स्वतंत्र रूप से, ये क्वेश्चन दिया था। और जो यूपी क्वेश्चन था करंट में, एक दिया था कि यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बना है, एक क्वेश्चन था आपका। और माता टिलाबाद ये किस नदी पे है, केन बेतवा आपके ऑप्शन दिया था किस नदी पे है, इस प्रकार से। और त्योहारों के बारे में बात करते हैं, तो जैसे पोंगल त्यौहार के बारे में पूछा था, पोंगल त्यौहार कहाँ का है। और उसके बाद ओणम, ओणम किस राज्य का है त्यौहार है। और बिहू, ये सब राज्य के अपने में त्यौहार है, कोई असल असम का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई कहाँ का है। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन थे। और इसमें एक क्वेश्चन था कि अमर सेन के थे, जो अमर सेन जो शास्त्री हैं, दिया था कि अमर सेन की कौन सी किताब नहीं है, यानी कि 3 किताब इनका दिया था, एक किताब नहीं था, उसको लगाना था। तो इस प्रकार से था। और एक क्वेश्चन था आपका कि एमपी में, मध्य प्रदेश में संगम किस नदी के किनारे लगता है, एक क्वेश्चन था आपका, था उसमें उज्जैन कावेरी आदि क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से जो जीएस के क्वेश्चन थे आज के 18 दिसंबर के, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे, फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड के नहीं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट के जो क्वेश्चन थे, जीएस जो क्वेश्चन थे वो 60% लमसम काफ़ी सही क्वेश्चन थे, जो पढ़ा है उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो 40% ही है वही क्वेश्चन टफ थे। इस प्रकार से हम आपको 8-10 क्वेश्चन बता दिए इस प्रकार से। और एक क्वेश्चन आपका और था एंशियंट हिस्ट्री का, जो अशोक के शिलालेख है उससे क्वेश्चन बनाया गया था। और बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में आपका दिया था भाववाचक संज्ञा दिया था, भाववाचक संज्ञा कौन होती है, ईमानदार था, यशस्वी था, ये सब क्वेश्चन थे, इसमें पकड़ना था क्या है। और हिंदी में दिया था, एक मुहावरा दिया था, गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना मुहावरा दिया था कि वो कैसा होगा। तो इस प्रकार से मोटे मोटे जान लीजिए कि जीएस का जो पोर्सन था 50-60% नॉर्मल था, उसमें करने में बहुत दिक्कत नहीं थी। और इसके बाद आप आते हैं टाइपिंग पे, कि टाइपिंग कैसी पूछ रही है क्या था। तो टाइपिंग जो था, टाइपिंग कोई जो कोड था, कोड का कोई मैटर नहीं था। हाँ, उसमें नंबरिंग थे, 44 था, कमा करके 43 था, और इसके बाद कहीं 2006 था, ये सब थे। लेकिन टाइपिंग कोई जज का जजमेंट नहीं था, टाइपिंग नॉर्मल टाइपिंग था। जैसे आज का टाइपिंग चालू हुआ था, ए ब्रीफ चालू हुआ था, ABRIEF, ए ब्रीफ से ही स्टार्टिंग हुआ था। और बस टाइपिंग में दिक्कत यही है कि जो टाइपिंग के जो वर्ड हैं बहुत ही छोटे छोटे लिखे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बैकग्राउंड किसी में दे रहा है, किसी में सफ़ेद मिल जा रहा है, किसी में ब्लैक, किसी में लाल, किसी में येलो मिल जा रहा है। दिक्कत यहाँ होती है कि जैसे आप यहाँ से कर रहे हैं टाइपिंग, और इसमें कर्सर दिख नहीं रहा है। तो आपको जब यहाँ से पहली लाइन से दूसरी लाइन में आते हैं तो यहाँ तक सही है, तीसरी आते हैं, लेकिन चौथी पाँचवीं जब आप आते हैं, तो यहाँ से आप जब आपको यहाँ आना होता है पाँचवीं लाइन में, छठवीं लाइन में, तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ता है कि ऊपर कहीं वही लाइन तो नहीं हम कर रहे हैं। मेन समस्या यहाँ पे है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि कर्सर के न होने की वजह से आपका गलती है कि सही है, स्पेस दब जा रहा है, वहाँ पर दिख नहीं रहा है। आप बस ये देख सकते हैं कि हम यहाँ टाइपिंग कर रहे हैं, आपको नज़र दिखाना है। और मान लो जिसको नंबर सिस्टम नहीं आ रहा है, नंबर से 1 2 3 आ जाए और नहीं कर पा रहा है, तो यदि वो नीचे
अगर कीबोर्ड पे देख रहा है बंदा, यहाँ कीबोर्ड है अगर इसको देख रहा है, तो आप जो अक्षर टाइप कर रहे हैं उस अक्षर को आप ध्यान से देखे रहें कि हमको यहाँ टाइप करने के बाद यहाँ पे ही जाना है। ये सबसे बड़ी समस्या है आपको कि अगर नीचे एक बार देखे हैं तो आपको, चूंकि अक्षर बहुत ही छोटे आ रहे हैं और ना उसमें कर्षण है, ना तो गलती दिखा रहा है कि आप गलती कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपको नज़र गड़ाया है कि हम टाइप यहाँ कर रहे हैं, पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन, और आपका काफ़ी टाइपिंग करने के बाद जब नीचे आएंगे 8-10 लाइन बाद, तो फिर आपको माउस से आपको क्लिक करके घुमाना है नीचे। माउस से क्लिक करेंगे तो कम से कम आपका 3-4 लाइन और आपका भी आ जाएगा, उसको टाइप करना है, उसके बाद आपका टाइप खत्म हो जाएगा। कुछ लड़के बोल रहे थे कि टाइपिंग 550 वर्ड था, कुछ 500, लेकिन अब ऐसा तो करना मुश्किल है कितना वर्ड था, हालांकि टाइपिंग पूरी हो गई थी हम लोग को भी। तो इस प्रकार से टाइपिंग जो है वो आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि आप टाइप जिस भी लाइन में कर रहे हैं, जिस भी अक्षर में, नीचे आपको देखना है अगर हमारा कहीं कैपलास कैप्सलॉक नहीं दब गया है, कि पता लगा डबल अक्षर आपको लिख रहे हैं या नंबर ही में आपके यहाँ लिखा है 1 2 3 4 पे लिखिए, इसको देखना है। अगर टाइप करना है 2006 2007 करना है, तो आप जो यहाँ टाइप कर रहे हैं उस अक्षर को आप ध्यान से उसको देखिए कहाँ पे हम हैं, क्योंकि कई शब्द ऐसे वर्ड हैं जो कि वो कई बार रिवाइज कर जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रतियोगी छात्रों को लगता है कि ऐसा नहीं हम वही लाइन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ है कि क्योंकि ये चीज़ तो सब में कॉमन है हर टाइपिंग में, कि कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो कि वो पहली लाइन में दिखेंगे आपको, दूसरी में दिखेंगे, तीसरी में, तो वैसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऐसा नहीं दोबारा टाइपिंग कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बस मोटी मोटा आपको इतना जान लें कि आपको ध्यान यही देना है कि जो भी टाइपिंग जिस लाइन में हो रही है, जो भी वर्ड टाइप कर रहे हैं, उसको एकदम आप नज़र गड़ाए रहे, क्योंकि नज़र गड़ाने का मतलब ये है कि वर्ड छोटे हैं, ना उसमें कर्षण है, ना तो गलत बता रहा है। इसलिए आपको अपनी आँख को 20 मिनट तक उस पे एकदम दिखाए रखना है कि हाँ, कि कहाँ पे आप लिख रहे हैं, कि कहीं आपको मान ला नीचे देखना हुआ, नीचे इसलिए देखना हुआ कि मान ला कैप्स लॉक इधर कैप्स लॉक आपका दब गया, अक्षर आपका बड़ा होने लगा, और पता लगा आपका नंबर कहीं 42 43, जैसे आज वाले में 42 43, फिर 45 2-3 बार दे दिया और वो कामा कामा लगा दिया, तो ऐसे में आपको नीचे अगर देखना पड़ रहा है तो वहाँ अक्षर आप हमारे कि हाँ इसी लाइन में हमको 42 43 लिखे हैं, दूसरी लाइन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके एक लाइन में 42 43 लिखे, दूसरी और किसी में नहीं है, कई लाइन में मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये मोटी मोटा बातें रहीं। अभी 2 दिन एग्ज़ाम और है, ARO का 19 से 20 है, और इसके बाद अभी 21 को भी आपका कंप्यूटर वाला है, और 22 को स्टोनो वाला है। ऐसा नहीं कि ये जो बता रहे हैं बस 2 ही दिन के लिए है, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है, चाहे वो स्टोनो का हो सिलेबस और चाहे वो कंप्यूटर जो असिस्टेंट और पद है उसका भी, सबका सिलेबस सेम है, तो सब में वही प्रोसेस करना है, और उसके बाद जो उनका होगा अलग से होगा। तो इसलिए अभी ये वीडियो 4 दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी प्रतियोगी छात्र इसको देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं, क्योंकि हम खुद टाइपिंग हमारा खुद एग्जाम था, तो जो आदमी एग्जाम देता है वो बताता है, थोड़ा अनुभव उसका अच्छा रहता है, और दूसरे सुन के बताना अलग होती है। क्योंकि अब 2-4 दिन बचा है, अभी सर का पेपर जैसा भी बनेगा, और पेपर तो ये नहीं कि क्वेश्चन वही क्वेश्चन जानते हैं, कभी प्राचीन से क्वेश्चन, जैसे आज क्वेश्चन जो बना था प्राचीन से बना दिए थे, इतिहास में था, और अक्सर देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन बन जाता है। तो इस प्रकार से आप जान लीजिए कि क्वेश्चन कहीं से बन जाता है, क्वेश्चन फिक्स है, आपका इतना आना है हर तरीके से। दोस्तों इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।